इसलिए वो सब सफल हो गए। और हम कहते हैं हम कब तक रोना रोएंगे कि हमें किसी ने मारा। आप सब तो हरियाणा के हैं और मैं मुजफ्फरनगर से आया हूं, हरियाणा से ज्यादा दूर नहीं। और मुझे अच्छी तरह पता है जो मेरी मां पढ़ाती थी, जो मेरे पड़ोस की मां पढ़ाती थी, वो आपकी मां भी पढ़ाती है, वो आप भी पढ़ाती है। जब बच्चा बाहर से पिटकर आए और घर आकर के कहे कि मुझे फला ने मारा है, तो क्या कहती हो? बोलो क्या कहते हो? क्यों जी, क्या कहती थी मां बचपन में? क्या कहते थे? ये कहते थे पिट के आया है तो कोई बात नहीं, रोता रहे और बोलता रहे, तो मुझे इसने पीटा है, मुझे इसने पीटा है, ये बोलता रहे। ये कहते थे क्या? क्या कहती थी मां? मां क्या कहती थी? बोले बेटे रोने से कुछ नहीं होगा, शिकायत करने से कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना तेरी बात तब सुनी जाएगी जब तू पीट के आएगा। ये हमारे घरों में पढ़ाया जाता रहा है। अरे भाई कब तक रोते रहोगे? ना आप में शास्त्र उठाने का दम है, ना शस्त्र उठाने का दम है, फिर तो पिटना ही निश्चित है भाई। फिर तो रोना बंद करो, पिटने की आदत डाल दो। मैं कहता हूं रोना बंद करो और पिटने की आदत डाल लो। नहीं तो क्या करो? बोलो, नहीं तो क्या करो? याद रखना, आप कहोगे पीटना शुरू कर दे, चूंकि यह आसान उपाय लगता है, लेकिन याद रखना इसको, जब तक शास्त्र का बल पीछे नहीं होता तब तक शस्त्र बल बार बार हारेगा। इसको याद रखना, अगर शास्त्र का बल पीछे नहीं होगा तो शस्त्र का बल बार बार हारेगा। तो सबसे पहले शास्त्र का बल खड़ा करना होगा, सबसे पहले अपने लोगों को अपने सिद्धांतों तक पहुंचाना होगा। अगर आप अपने लोगों को अपने सिद्धांतों तक पहुंचा ले गए तो हम कहते हैं आपको संसार में कोई हराने वाला नहीं है। दुख केवल एक ही है कि हमारे सिद्धांत हमारे लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। जितनी तेज गति की आवश्यकता है, जितने परिश्रम की आवश्यकता है, उतना परिश्रम हम नहीं कर पा रहे हैं। हमें वो परिश्रम करना होगा। वास्तव में विचार करके देखिए, दूर देश में रहने वाले ईसाई अपने घर को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़ करके आपके देश में आते हैं और आपके देश के आदिवासी क्षेत्रों में बैठ करके आपके ही लोगों को ईसाई बनाते हैं। और हम बोलो, हम अपने पड़ोस में प्रचार नहीं कर पाते। मैं तो धन्यवाद करता हूं कैथल की इन माताओं का, आपने हिम्मत की है, आपके पास एक संख्या है, लेकिन यह हिम्मत रोकने की नहीं, इस हिम्मत को और करने की आवश्यकता है। इस हिम्मत को इतना करने की आवश्यकता है कि घर घर में हमारी माताएं बहनें जहां जाएं, जहां बैठें, जिनसे साथ संबंध हो, उनसे एक चर्चा जरूर कर लें। आप अपने घर की करो, परिवार की करो, अड़ोस पड़ोस की सारी चर्चाएं करो, हम मना नहीं करते, वो सब करो जो आप करते हो, लेकिन एक चर्चा उसके साथ और जोड़ लो। जहां जाओ उससे आर्य के सिद्धांत की चर्चा, बोलो, जरूर करो, उससे आर्य के सिद्धांत की चर्चा अवश्य करनी। अगर आप ये चर्चा करते हो तो ये चर्चा आपको विशेष बना देती है और ये चर्चा आपके संगठन के आगे बढ़ने का कारण बनती रहती है। तेज गति में आप आगे बढ़ेंगे। जो मिले, जहां मिले, जब मिले, उसके साथ चर्चा करो। और ये चर्चा पता है कब करोगे? ये चर्चा पता है कब करोगे? ये चर्चा आप तब करोगे जब आपके भीतर कहीं ना कहीं आर्यावर्त का स्वप्न पलेगा। क्या होगा? आर्यावर्त का स्वप्न पलेगा। अपने भीतर सपने देखना शुरू करो। ये जो चित्र दिए गए ना, आज एक बार दिखा देना अरजी, सबको वहीं से दिखा दो। ये जो चित्र दिया है ना, इसमें जो नक्शा बना हुआ है किसका है? बोलो, किसका नक्शा है? आर्यावर्त का नक्शा है ये आर्यावर्त का सपना आपके मस्तिष्क में पलना चाहिए।